हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के तरफ से पीजीटी के तौर पर यहाँ पर जो फॉर्म है 4476 टीचरों का जो अप्लाई हो रहा है वो फॉर्म यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप इस फॉर्म को कब अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ बता देना चाहता हूँ, ये फॉर्म का जो लास्ट डेट है वो आपका 25 दिसंबर 2022 रखा गया है और इसका एग्जामिनेशन जो एक्सपेक्टेड है वो फरवरी 2023 तक रखा गया है। जहाँ पे फॉर्म की अगर बात करते हैं फीस के लिए है तो यहाँ 1000 रुपये लगेगा जनरल कैंडिडेट के लिए और रिजर्व कैटेगरी और एक्स सर्विसमैन के लिए। वहीं पर फीमेल की बात करते हैं या बैकवर्ड क्लास की बात करते हैं या एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं या ईडब्ल्यूएस या की बात करते हैं तो उनको यहाँ पर 250 रुपया लगेगा। तो चलिए बात करेंगे आप किस प्रकार से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपके सामने, ये पेज ओपन हो जाएगा जहां पे आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन का पहला ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे देख रहे होंगे मूव टू नेक्स्ट स्टेप का ऑप्शन आएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। फॉर्म भरने से पहले यहाँ पे आपके पास फोटो होना चाहिए और आपका सिग्नेचर होना चाहिए। ये दो चीज ध्यान रखना होना चाहिए, जो कि 200 केबी के साइज से कम होना चाहिए। फोटो और सिग्नेचर जो आपका 50 केबी के साइज से कम होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे मूव टू नेक्स्ट स्टेप का ऑप्शन आएगा, आपको फिर से इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर रजिस्टर नाउ का ऑप्शन आएगा, आपको पहले रजिस्टर करना होगा। तो रजिस्टर नाउ के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट का ऑप्शन आएगा, इम्पोर्टेंट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले पूछेगा आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो कॉमर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस के लिए या फाइन आर्ट्स के लिए, हिस्ट्री या मैथमेटिक्स, म्यूजिक या फिजिकल एजुकेशन या पॉलिटिकल साइंस के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि इसमें कौन सा क्वालिफिकेशन आप एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा आपको नोटिफिकेशन के अंदर, यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे जो भी पोस्ट है उसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए ये भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर आप पीजीटी बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एमएससी होना चाहिए जियोलॉजी के अंदर या बोटनी के अंदर या बायो साइंस या बायोकेमिस्ट्री या जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट साइकोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, लैब साइंस, मोलिकुलर बायोलॉजी। ये सभी जो सब्जेक्ट देखने को मिल रहा है इसमें कम से कम एमएससी कंप्लीट होना चाहिए, जिसमें 50% मार्क्स आपका होना चाहिए और साथ में आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होना चाहिए और बीएड भी साथ में कंप्लीट होना चाहिए। ये चीज तो आपको कंफर्म होना चाहिए पीजीटी बायोलॉजी के पास अप्लाई करने के लिए। वहीं पर मैट्रिक का आपका हिंदी या संस्कृत बोर्ड से होना चाहिए, संस्कृत बोर्ड नहीं यानी हिंदी और संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए और 10+2 बीए या एमए में भी आपका हिंदी एक सब्जेक्ट होना जरूरी है। और साथ में आप स्टेट यानी हरियाणा टेट या स्टेट जो होता है अगर वो पास किए गए हैं और साथ में एकेडमिक रिकॉर्ड आपका अच्छा, यानी कि एकेडमिक रिकॉर्ड का मतलब ये है कि 50% मार्क्स और यहाँ पर आपका हिंदी और संस्कृत अगर है सब्जेक्ट में तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आप जिस भी फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो अपने यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन किया गया है, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो पोस्ट है आप यहाँ पे पोस्ट का सिलेक्शन कर लीजिएगा। इसके बाद जो आपका नाम होगा आपको अपने नाम का सिलेक्शन करना है जैसे कि मैट्रिकुलेशन में था। उसके बाद यहाँ पर नेशनैलिटी का ऑप्शन आएगा तो आपको इंडियन सिटीजन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद पूछेगा हरियाणा के आप निवासी हैं या नहीं। अगर हरियाणा के निवासी होंगे तो यहाँ पे यस पे क्लिक कीजिएगा और उसके बाद ही यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे आप कि आपको जो कैटेगरी का ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ट्रिपल पी आईडी होता है वो देना पड़ता है, अगर नहीं है तो आप नो के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा और आप यहाँ को कैटेगरी जो आपका है वो जनरल के तौर पर मान लिया जाएगा। इसके बाद आपका जेंडर पूछेगा मेल है फीमेल है, तो आप यहाँ पे अपना सिलेक्शन कर लीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आपका आधार कार्ड होगा, आपको आधार कार्ड नंबर देना जरूरी है और आधार कार्ड नंबर जो आप दीजिएगा वो एकदम सही होना चाहिए, क्योंकि आप आधार कार्ड जब आपका एडमिट कार्ड निकलेगा तो उसमें जो एग्जामिनेशन दीजिएगा तो एग्जामिनेशन में आपका वो आधार कार्ड के साथ वेरीफाई करता है कि आपने जो डिटेल दिया था वो सही है कि नहीं है। इसके बाद पूछ रहा है आप कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कभी काम कर रहे हैं किसी बोर्ड या कॉर्पोरेशन हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर तो आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पे विकलांग सर्टिफिकेट के बारे में पूछ रहा है कि आप विकलांग हैं या नहीं है, तो अगर होंगे तो आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आप हरियाणा में एक सर्विसमैन के तौर पर काम किए हैं या नहीं है, आपको यहाँ बताना है। अगर होंगे तो आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। नहीं है तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन आ रहा है, आप नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, डेट ऑफ बर्थ डालना है, यहाँ पर आपका एज कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद आपका जो ईमेल आईडी होता है आपको ईमेल आईडी देना है और जो आपका मोबाइल नंबर होगा अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर फिलअप कर देना है और यहाँ पे कंटिन्यू का जो ऑप्शन आ रहा होगा आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपके मोबाइल पे और ईमेल आईडी पे दोनों को ओटीपी आएगा 3 डिजिट का, आपको ईमेल आईडी और मोबाइल का ओटीपी यहाँ पे डालना है और कंटिन्यू का जो ऑप्शन आ रहा होगा आपको कंटिन्यू के ऊपर फिर से क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सर्च चलेगा और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका देख लीजिएगा इन्फॉर्मेशन जो आपका दिया गया सही है कि नहीं, और उसके बाद ही आप नीचे की ओर आइएगा तो आपको सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर आगे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपके मम्मी का नाम और आपके पापा का नाम भरने के लिए कहा जाए तो आपको अपने पापा का नाम और मम्मी का नाम जैसा होगा मैट्रिकुलेशन में वैसा आपको दे देना है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपको कभी भी किसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के दौरान आपको वहां पे से हटाया गया है कि नहीं, वो आपको बताना है।
इसके बाद यहाँ पर आप नो के ऊपर क्लिक कर लीजिएगा और उसके बाद पूछ रहा है कि आपके नाना नानी या दादा दादी फ्रीडम फाइटर थे या नहीं, आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना होगा। और साथ में क्रिमिनल कोर्ट के दौरान यानी कि आपके ऊपर किसी भी क्रिमिनल चार्ज है कि नहीं, आपको वो बताना होगा, यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि नहीं हरियाणा के, आपको ऊपर यस और नो के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका एड्रेस होगा, तो यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 में आप यहाँ पे अपना गांव का नाम, वार्ड नंबर, पोस्ट ऑफिस और थाना भर सकते हैं। नहीं तो पोस्ट ऑफिस और थाना जो है आप यहाँ पे एड्रेस लाइन 2 में भी भर सकते हैं। इसके बाद आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, जिला क्या है आपका, आपका टाउन क्या है, तहसील क्या है और यहाँ पे पिन कोड क्या है, आपको ये डालना होगा। तो यहाँ पे सभी जो डिटेल यहाँ पे आपको भरना जरूरी है, तहसील भी भरना जरूरी है, विलेज टाउन भी भरना जरूरी है और पिन कोड भी भरना जरूरी है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम होगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपका एड्रेस ऑटोमेटिक एड्रेस यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट अगर किसी प्रकार का कह रहे हैं जॉब कर रहे हैं और वो अपने स्टेट से यानी कि अपनी घर से अगर कहीं दूर अलग जगह पे काम कर रहे हैं, तो आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस जहाँ पे काम कर रहे हैं उसका देना होगा। अगर आप परमानेंटली जहाँ एक ही जगह रहते हैं यानी घर पे ही रह रहे होंगे, तो आपको अपने घर का ही एड्रेस यहाँ पे देना है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे आपका बैंक अकाउंट का डिटेल पूछा जाएगा, जहाँ पे आपको इसके बाद यहाँ आपका बैंक अकाउंट डिटेल मांगा जाएगा, जिसमें पहले की पूछा जाएगा कि बैंक अकाउंट होल्डर नाम क्या है, तो अपना नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। इसके बाद आपका अकाउंट नंबर जो होगा आपको अकाउंट नंबर लिखना है। इसके बाद आपको जो जिस बैंक में अकाउंट है उस बैंक का नाम लिखना है और आईएफएससी कोड क्या है वो आपको यहाँ देना है। ध्यान रखना ये जो यहाँ जो आप अकाउंट दे रहे हैं, ये डिटेल दे रहे हैं, इसमें क्या होगा आपका जो फीस जरा कटेगा वो आपको वापस होगा। और ये वापस कब होगा, जब यहाँ पे आप एग्जामिनेशन दे दीजिएगा तभी ये पैसा आपको वापस होगा। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे नोटिफिकेशन का मेंशन भी किया गया है, फीस आपको रिफंड किया जाएगा जब आप एग्जामिनेशन में अपियर करेंगे। अगर जो बच्चे एग्जामिनेशन में जो अपियर नहीं होंगे उनका फीस यहाँ पे जो रिफंड हो वो नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे लिखा गया है कि आपका जो अगर जितना प्रिस्क्राइब फीस है, मान लीजिए जनरल कैटेगरी का आप हैं और आपने मात्र यहाँ 250 पे किया है ओबीसी बनकर या ईडब्ल्यूएस बनकर, तो आपका पैसा वापस भी नहीं होगा और आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट भी हो जाएगा, ये यहाँ पे बताया गया है। तो साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया गया आपको पैसा रिफंड होगा यहाँ पर एग्जामिनेशन देने के बाद है। इसके बाद ये सब डिटेल भरना होगा, तो आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर सही आपको भरना है, तभी आपका पैसा अकाउंट पे आ सकता है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना होगा। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल आपको भरना है। तो सबसे पहले यहाँ देख पा रहे होंगे 10th का पूछा जा रहा है, किस बोर्ड से पास किए हैं उसका नाम देना, सब्जेक्ट क्या था आपको वो देना है। तो यहाँ पे पहले आपको बोर्ड का नाम लिखना होगा, तो जिस बोर्ड से आप पास किए उस बोर्ड का नाम लिखना है। और मैट्रिक में जो आपका सब्जेक्ट होगा तो यहाँ पे आप ऑल सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे 12th पूछेगा, तो 12th पास किए हैं या डिप्लोमा पास किए हैं, तो जो भी आप होगा आपको यहाँ पे सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद किस बोर्ड से पास किए उस बोर्ड का नाम लिखना है और जो आपका सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट का यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे डिवीजन पूछेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो किए होंगे आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है। और कब पास की है मैट्रिक इंटर वो आपको यहाँ पे डिटेल भरना होगा, कितना परसेंटेज था वो आपको करना होगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, और ये डॉक्यूमेंट जो आप देख पाएंगे ये आपका पीडीएफ फाइल में होना चाहिए और वो भी पीडीएफ के 1 MB के कम के अंदर में। तो ये अपलोड क्या करेंगे, तो यहाँ पर मार्कशीट देखने लिखा हुआ मार्कशीट यहाँ पे आपको अपलोड करना है। और साथ में यहाँ पे आपको जो डिग्री और सर्टिफिकेट होगा वो भी अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे मैट्रिक में बहुत से बच्चों को क्या होता है, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों का कि उनका सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, उनको डायरेक्टली मार्कशीट जो होता है बड़ा वाला वही मिलता है, तो वो यहाँ तक सर्टिफिकेट के तौर पर अपलोड कर सकते हैं। लेकिन जैसे अदर बोर्ड जैसे होते हैं जिस बच्चे का 10th का मार्कशीट अलग होता है और उसके साथ प्रोविजनल मिलता है, और अगर उनके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं आया होगा तो यहाँ पे वो प्रोविजनल भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट होगा तो यहाँ पे आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। तो मार्कशीट का अलग है और सर्टिफिकेट अलग अपलोड करना, वो ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से मैट्रिक और ये सभी का आपको मैट्रिक का, इंटर का, ग्रेजुएशन का और पीजी का और बीएड का, इन सभी का मार्कशीट को और सर्टिफिकेट को आपको यहाँ पे अपलोड करना है पीडीएफ फाइल के अंदर, और वो भी 1 MB के अंदर का साइज होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे ग्रेजुएशन के बारे में, तो ग्रेजुएशन आप जो बीएससी, बीकॉम, जो बीए जो भी किया लिखना है, किस बोर्ड से पास किए उस बोर्ड का नाम लिखना है, किस सब्जेक्ट से पास किए हैं, तो यहाँ पे आपका जो ऑनर्स होगा आपको अपना ऑनर्स का ही नाम यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद फर्स्ट सेकेंड जो किए होंगे आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आप किस कब पास किए हैं, कितना परसेंटेज आया है, वो भी आपको यहाँ पे भरना है और अपलोड करके चल जाना है। उसके बाद बीएड का भी आपको क्वालिफिकेशन का भरना होगा, किस जगह से पास किए हैं, कौन सब्जेक्ट से पास किए हैं, कितना डिवीजन था, क्या आप कब पास किए हैं, कितना परसेंटेज का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पे 4 डिक्लेरेशन दिखेगा, आपको चारों के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू का जो ऑप्शन आएगा आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, जो कि मैक्सिमम 1 MB का होना चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट का होना चाहिए। इसको फिर आपको अपलोड करना है और ध्यान रखना है जो आपका फोटो होगा वो आपका 150 x 150 का साइज मांगा जा रहा है,
आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है फोटो साइज 100 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 100 आपको रखना है, 100 × 100 कर लीजिए, 150 × 150 कर लीजिए। ये आपको करना जरूरी होगा। कैसे करेंगे, तो मान लीजिए आपका जिस भी जगह फाइल होगा वहां पे क्लिक करना है, और जिस फोटो का आपको करना है तो आप एडिट के ऑप्शन में चल जाइएगा और यहाँ पे रीसाइज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। रीसाइज पे जाना है और यहाँ पे पिक्सल में आप देखेंगे मैंने यहाँ पे मेन 10 एस्पेक्ट रेशियो के ऊपर जो टिक लगा हुआ था उसको मैंने हटा दिया है। इसको हटाने के बाद फिर यहाँ पे आपको लिखना है साइज का डायमेंशन, उसके बाद यहाँ पे आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद इसको आपको सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आएगा, आपको अपलोड करना है। ये डॉक्यूमेंट देखेंगे आपका अपलोड हो चुका है। और ध्यान रखिएगा, ये जो आप अपलोड कर रहे हैं इसमें आपका सिग्नेचर आपका होना चाहिए, यानी आपका जो फोटो है उसके जस्ट नीचे आपका जो साइन होता है वो भी आपको यहाँ पे कर देना है। इसके बाद वो सिग्नेचर ही पूछ रहा है 50 × 50 या 150 × 150 साइज का, तो आपको इसको भी अपलोड करना है। अब यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर जो हो जाएगा दोनों अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देखने को मिलेगा। आपको तीनों डिक्लेरेशन के ऊपर टिक कर देना है और यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट का जो ऑप्शन आएगा आपको प्रीव्यू एंड सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका जो फॉर्म का होगा प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। अभी तक ये फॉर्म आपका कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे लिख के आ रहा है इनकम्प्लीट और नॉट सबमिटेड। अब यहाँ पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा, तो आपको यहाँ पे पेमेंट आप जब तक नहीं कीजिएगा तब तक आपका फॉर्म कंप्लीटली फिल नहीं माना जाएगा। तो आपको नीचे की ओर आ जाना है और यहाँ पे देखेंगे प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है और पेमेंट को कंप्लीट करना है। लेकिन अगर फॉर्म में लग रहा कुछ गलती हो चुका है तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, क्लिक हियर फॉर एडिटिंग द फॉर्म। आपको इसके ऊपर क्लिक करके एडिट जो करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है और नेक्स्ट प्रोसेस आपको बढ़ जाना है। अब यहाँ पे देखेंगे अभी आपका फॉर्म जो है पेंडिंग में है। अब यहाँ पे पेमेंट जितना करने का होगा आपको यहाँ लिख के आ जाएगा और यहाँ पे मेक पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आपको मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपका फोन नंबर मांगा जाएगा, तो यहाँ पे आप जो फॉर्म में जो डिटेल दिए हैं वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। यहाँ पे आपको फिलअप करना है और उसके बाद जो आपका ईमेल आईडी होगा वो भी देना है। इसके बाद यहाँ प्रोसीड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आप प्रोसीड का ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद यूपीआई या यूपीआई पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं, मास्टर कार्ड या किसी कार्ड के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं, यूपीआई या क्यूआर कोड से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग या वैलेट या ईएमआई के तौर पर पेमेंट करना चाहते हैं, जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे कार्ड का सिलेक्शन मैं कर रहा हूँ, तो कार्ड के ऊपर सिलेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कार्ड का जो नंबर होता है आपको कार्ड का नंबर देना होगा, उसके बाद एक्सपायरी डेट देना होगा, कार्ड की होल्डर नाम क्या है और सीवीवी नंबर क्या है वो देना है। इसके बाद ये भरने के बाद यहाँ पे पे नाउ का ऑप्शन आएगा, आपको पे नाउ के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद जो आपका बैंक में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा और वो ओटीपी यहाँ पे डालेंगे और पेमेंट आपका यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद फिर आपको बैंक भेज दिया जाएगा। जहाँ पे बैंक भेजने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे आपको फिर से बैक पे से भेज दिया जाएगा, जहां पे आप देखेंगे प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे आपको जो फॉर्म होगा वो यहाँ पे प्रिंट आउट हो जाएगा और इस प्रकार से जो फॉर्म है आपका कंप्लीटली फिल हो जाएगा। मान लीजिए कभी पेमेंट यहाँ पे करने के दौरान आपका पेमेंट फेल हो जाता है तो उसमें कम से कम आपको 48 घंटा रुकना पड़ेगा, ताकि आपका यहाँ पे पेमेंट अपडेट होने के बाद यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन यहाँ पे जो सबमिटेड पेंडिंग लिखा हुआ है ये यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन यहाँ देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से जो फॉर्म है आप आसानी से फिलअप कर सकते हैं। अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है फॉर्म भरने के अंदर तो आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपका उसका जवाब जरूर दूंगा। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।